गांव की सुबहें अक्सर चिड़ियों की चहचहाहट और गायों की रंभाहट से शुरू होती हैं। आज भी कुछ अलग नहीं था। लता आंगन में गाय को चारा डाल रही थी, लेकिन रस्सी ढीली बांध दी। गाय खुद को छुड़ाकर खेत की तरफ भाग जाती है। गोविंद गुस्से में कहता है, ओ मेरी लता, तुझे कुछ नहीं पता। एक गाय भी नहीं संभाल सकती तुम, मेरी लता। लता चुपचाप सिर झुका लेती है। शाम को लता ने गोविंद के पसंदीदा अरहर की दाल बनाई, लेकिन चूल्हे की आंच ज्यादा थी और दाल में नमक ज्यादा हो गया। गोविंद खाने के लिए बैठता है, पहला कौर लेते ही चौंक जाता है। हाय राम, ये क्या बना दिया? नमक ही नमक है। लता, तुझे कुछ नहीं पता, खाना बनाना भी नहीं आता तुझे, मेरी लता। अचानक गोविंद के मामा गांव आ पहुंचे। लता ने जल्दी में रोटियां बनाई, लेकिन आटा थोड़ा कम था। रोटियां मोटी और अधपकी निकल गईं और मामा जी कहता है, बहू से कहना थोड़ा ध्यान दे रसोई पर। गोविंद मौका पाकर कहता है, देखा मामा जी, मैं तो रोज कहता हूँ लता को कुछ नहीं पता, बस जैसे तैसे घर खींच रही है। लता कुछ नहीं कहती, बस सन को खाना खाने के बाद रसोई में चली जाती है। कुछ इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। कुछ हफ्तों बाद गांव में बारिश नहीं हुई और खेत सूखने लगे। गोविंद चिंतित था कि फसल बर्बाद हो जाएगी। लता कहती है, क्यों ना हम घर के पास वाले पुराने कुएं से पानी खींचकर खेतों में सिंचाई करें। गोविंद ताना मारते हुए, लता, तुझे कुछ नहीं पता, वो कुआं तो सालों से सूखा पड़ा है। लेकिन लता ने पड़ोसियों से बात की और पता चला कि कुएं में थोड़ा पानी है। उसने कुछ महिलाओं के साथ मिलकर कुएं से पानी खींचा और खेतों में सिंचाई शुरू की। कुछ दिनों में फसलें हरी भरी हो गईं। उस रात गोविंद को एहसास हुआ और पहली बार लता से नम्रता से बोला, मैं हमेशा कहता रहा तुझे कुछ नहीं पता, लेकिन आज समझ आया कि तू ही है जिसे सब है पता। ओ मेरी लता, माफ कर दे। लता मुस्कुराकर कहती है, माफी की जरूरत नहीं है जी, बस आगे से जब कुछ ना समझ आए तो कह देना। लता, तुझे है सब पता। इतना बोल के दोनों हंसने लगे और खुशी से साथ रहने लगे। सीख, जिसे हम ना समझते हैं, वो अक्सर हमारी सबसे बड़ी समझ बनकर उभरता है। घर की असली समझ किताबों में नहीं, रिश्तों की पकड़ में होती है। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों।